हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2 एंड द चैप्टर नेम इज द थीफ स्टोरी और जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट द चैप्टर। मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। ये कहानी एक 15 साल के छोटे चोर हरी सिंह की है जो कि एक काइंडफुल मैन अनिल से मिलता है और अनिल का प्यार, स्नेह और उसकी भलाई कैसे उसे एक ईमानदार इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है, वही सब इस चैप्टर में बताया गया है। और ये कहानी ये सिखाती है कि कैसे प्यार और भरोसा किसी को भी सुधार सकता है। सो लेट्स रीड आउट द चैप्टर इन डिटेल। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सो इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स है। द फर्स्ट वन इज हरी सिंह जो कि एक 15 साल का लड़का है और वो एक स्मार्ट, क्लेवर और प्रोफेशनल थीफ है। मतलब बहुत ज़्यादा चालाक चोर है। चेंजेस हिज नेम फ्रिक्वेंटली टू हाइड फ्रॉम द पुलिस, और पुलिस से बचने के लिए वो हर महीने अपने नाम को चेंज करता रहता है। वॉन्ट्स टू लीव कंफर्टेबली विदाउट हार्ड वर्क, और वो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी हार्डवर्क के एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है। बट लेटर रियलाइज द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड एजुकेशन, लेकिन उसे बाद में रियलाइज होती है ऑनेस्टी और एजुकेशन की वैल्यू से पता चल जाती है बाद में। नेक्स्ट कैरेक्टर इज अनिल जो कि एक 25 साल का पढ़ा लिखा और दयालु व्यक्ति है और वो एक सादा जीवन व्यतीत कर रहा है और वो एक राइटर के तौर पर काम करता है और वो आर्टिकल्स और मैगजीन्स भी लिखता है। वो एक सिंपल लाइफ जीता है एक छोटे से कमरे में जो कि है जुमना स्वीट शॉप के ऊपर, और ऑनेस्ट, ट्रस्टिंग, ऑलवेज हेल्प अदर्स, और वो ईमानदार है, भरोसेमंद है और हमेशा दूसरों की मदद करता है। वो हरी को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, उसे मतलब टीच भी करता है, उसे पढ़ाता भी है और उसे लिखना पढ़ना सब कुछ वो सिखाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द थीफ। द नैरेटर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ थीफ। जो नैरेटर है वो खुद को एक थीफ बताते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं। सो कहानी की बिगिनिंग में ही जो हरी सिंह नामक चोर है वो बताता है कि जब वो अनिल से मिला जब भी वो एक चोर ही था। He was just 15 years old. वो सिर्फ 15 साल का था, but already an experienced and successful thief. लेकिन वो एक अनुभवी चोर बन चुका था, वो इतना ज़्यादा experienced हो चुका था चोरी करने में, सिर्फ 15 साल की उम्र में। He used to change his name frequently to avoid the police. और वो अपना नाम हर महीने चेंज करता रहता था ताकि वो पुलिस से बच सके या फिर उन लोगों से बच सके जिनके घर पर उसने पहले चोरी की है या फिर जिनको उसने लूटा है। His लेटेस्ट नेम वॉज हरी सिंह, और जब वो अनिल से मिलता है तो वो अपना लेटेस्ट नेम क्या बताता है? हरी सिंह। सो अब उसका लेटेस्ट नेम क्या था? हरी सिंह। He used to choose his targets carefully, और वो ऐसे लोगों को चुनता था, ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो कि काइंडफुल हो, दयालु हो, सिंपल हो, और ताकि वो उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बना सके और उनके घर पर चोरी कर सके, उन्हें ठग सके। मीट विद अनिल। सो एक दिन जो हरी सिंह है वो देखता है कि अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। सो वो सोचता है कि अनिल एक गुड टारगेट हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा दिख रहा था, तो हरी सिंह सोचता है कि इसको ठगा जा सकता है, इसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सो हरी उसके साथ कन्वर्सेशन करनी स्टार्ट करता है, बातचीत करनी स्टार्ट करता है। वो अपनी कन्वर्सेशन उसको हेलो करके स्टार्ट करता है। सो जो अनिल है वो भी उसको स्माइल देते हुए रिप्लाई करता है। सो हरी उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, उसको एक प्यारी सी मुस्कान देता है और मतलब उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक इनोसेंट पर्सन है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। ऑफरिंग टू वर्क। सो उसके बाद जब अनिल रेसलिंग का मैच देखकर जाने लगता है, सो हरी उसका पीछा करता है। सो अनिल हरी को बोलता है कि हेलो अगेन, बट तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सो हरी अनिल से कहता है कि वो उसके लिए काम करना चाहता है और उसको काम की तलाश है। सो जो अनिल है वो हरी सिंह से कहता है कि मतलब वो उसको काम नहीं दे सकता और वो उसको पे भी नहीं कर सकता। सो उसके बाद जो हरी सिंह है वो अनिल से बोलता है कि क्या वो उसको खाना खिला सकता है। सो अनिल उससे कहता है इफ़ ही कुड कुक ही वुड फीड हिम।
वो अनिल कहता है उसको कि अगर वो खाना बना सकता है तो वो उसको खिला सकता है। हरि सिंह टोल्ड अनिल दैट ही कुड कुक, थॉ इट वाज अ लाई। हरि सिंह अनिल से कहता है कि वो खाना बना सकता है, जबकि ये एक झूठ था। अनिल इनवाइटेड हिम होम। उसके बाद अनिल उसको अपने घर ले जाता है। बट व्हेन हरि कुक्ड द फर्स्ट मील इट वाज टेरेबल। लेकिन जब हरि सिंह फर्स्ट टाइम खाना बनाता है वो बहुत ज़्यादा खराब खाना बनाता है। इट वाज टेरेबल। द फूड वाज सो बैड। वो खाना इतना ज़्यादा खराब था, इतना ज़्यादा बेकार था कि अनिल उस सारे खाने को स्ट्रे डॉग्स को डाल देता है, जो वहाँ पर स्ट्रीट में डॉग्स थे उन सबको खिला देता है। अनिल लाफ्ड एंड टोल्ड हरी टू गो अवे। अनिल पहले हंसता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मतलब, और तुमसे कुछ नहीं आता और तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन जो हरि सिंह है वो वहाँ से नहीं जाता। ही केप्ट स्माइलिंग इनोसेंटली एंड स्टेड देयर। लेकिन जो हरि सिंह है वो सिर्फ एक इनोसेंट वे में मुस्कुराता रहता है और वहीं पर खड़ा रहता है। ये सब देखकर जो अनिल है उसके क्यूट इनोसेंट बिहेवियर को देखकर अनिल फिर से हंस पड़ता है और उसको वहां पर रुकने के लिए हाँ बोल देता है, उसको अपने घर में रख लेता है। हरी बिगिंस टू लीव विद अनिल। उसके बाद फाइनली अनिल जो है वो डिसाइड करता है कि वो हरी को अपने साथ रख लेगा और हरी अनिल के साथ रहना स्टार्ट करता है। ही सेड हरी कुड स्टे विद हिम एंड वर्क फॉर हिम। वो हरी से कहता है कि वो उसके साथ रह सकता है और उसके लिए काम कर सकता है। हरी वॉज हैप्पी बिकॉज ही गॉट फूड एंड अ प्लेस टू लीव। उसके बाद हरी खुश हो जाता है क्योंकि उसको खाना मिल रहा था और एक रहने के लिए जगह भी मिल रही थी। अनिल डिडंट पे हिम वेजेस। अनिल उसको कोई तनख्वाह नहीं देता, उसको कोई सैलरी वगैरह नहीं देता, बट गिव हिम मील्स एंड शेल्टर। लेकिन उसको रहने और खाने के लिए जगह देता है। हरी यूज टू मेक टी इन द मॉर्निंग। हरी उसके लिए सुबह सुबह चाय बनाता है, उसका बाजार से सामान लाता है और छोटे मोटे घर के काम करता है और उसके घर में रहने लगता है। चीटिंग ऑन शॉपिंग। उसके बाद जो हरि सिंह है वो बताता है कि अनिल उसको रोज बाजार से सामान मंगाने के लिए पैसे दिया करता था और वो रोज उसका सामान खरीदने के बाद उनमें से थोड़े थोड़े पैसे रोज बचा लिया करता था। और हरि सिंह कहता है कि ये सब चीजें जो अनिल है वो जानता था कि मैं उसके रोज थोड़े थोड़े पैसे बचा लेता हूँ या फिर थोड़े थोड़े पैसे अपने लिए रख लेता हूँ और एक तरीके से मैं उसको चीट कर रहा हूँ। लेकिन जो अनिल है वो मुझे कभी कुछ नहीं कहता क्योंकि जो अनिल का स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा काइंडफुल था, वो बहुत ज़्यादा सीधा और भरोसेमंद था। अनिल्स काइंडनेस टीचिंग हरी। एक दिन अनिल हरी से कहता है कि वो उसको पढ़ना लिखना सिखाएगा और वो उससे कहता है कि अगर वो लिखना पढ़ना सीख जाता है तो वो एक ईमानदार आदमी बन सकता है। हरी बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न। ये सब सुनकर हरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही पढ़ना लिखना चाहता था, हमेशा से ही एजुकेट होना चाहता था। ही रियलाइज दैट एजुकेशन कुड हेल्प हिम अर्न मनी ऑनेस्टली। और उसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन था कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता है, एजुकेट हो जाता है, तो वो ईमानदारी से और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। स्लोली हरी स्टार्टेड लर्निंग टू राइट हिज नेम। उसके बाद धीरे धीरे करके हरी अपना नाम लिखना सीख जाता है, सेंटेंसेस बनाने सीखने लगता है और सिंपल मैथ निकालना सीखने लगता है। अनिल अर्न्स मनी। ये जो अनिल है इसकी कोई फिक्स जॉब नहीं है और जब कभी कभार इसके आर्टिकल्स जो है वो मैगजीन में अच्छे दामों पर बिक जाते हैं, उसी से ये पैसे कमाता है, वही इसका इनकम का सोर्स है। वन इवनिंग अनिल केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम जो अनिल है वो कुछ पैसों के साथ घर आता है, मतलब उसके हाथ में एक नोट का बंडल होता है। ही हैड अर्न 600 रुपीज बाय सेलिंग वन ऑफ हिज आर्टिकल टू अ मैगजीन। उसने किसी मैगजीन में अपना आर्टिकल बेचकर ये 600 रुपये कमाए थे। ही पुट द मनी अंडर द मैट्रेस फॉर सेफ्टी। उसने अपने जो सोने का उसका गद्दा था, मैट्रेस था, उसके नीचे उन पैसों को रख दिया। हरी सो हिम डूइंग दैट, हिज ग्रेडी माइंड अवेकन। हरी ये सब देख लेता है, मतलब उसे पैसे रखते हुए देख लेता है और उसके मन में लालच आ जाता है। हरीज इनर वॉइस। हरी बिगन थिंकिंग अबाउट द मनी ऑल नाइट। रात भर हरी पैसे चुराने के बारे में सोचता रहता है। ही थॉट, वो सोचता है, इफ आई स्टील द मनी, अगर मैं पैसे चुरा लूं, आई कैन लीव लाइक अ रिच मैन फॉर सम टाइम, तो मैं एक अमीर आदमी की तरह जी सकता हूँ कुछ समय के लिए। आफ्टर दैट आई कैन चेंज माई नेम, और उसके कुछ दिन बाद जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे मुझे फिर से अपना नाम चेंज करना होगा
और फिर से किसी और को चुनना होगा, किसी और को टारगेट करना होगा ताकि मैं उसे बेवकूफ़ बना सकूं। बट अनदर वॉइस इनसाइड हिम सेड, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उसे बोलती है, अनिल इज सो काइंड, अनिल बहुत दयालु व्यक्ति है, ही ट्रस्ट्स मी, वो मुझ पर भरोसा करता है। शुड आई बिट्रे हिम, क्या मुझे उसका विश्वास तोड़ना चाहिए? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, और ये उसकी लाइफ में पहली बार था कि वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज था चोरी करने से पहले कि उसको अनिल का विश्वास तोड़ना चाहिए या फिर नहीं, उसको चोरी करनी चाहिए या फिर नहीं। ये उसकी लाइफ में पहली बार था, और ये पहली बार था कि उसे चोरी करने में गिल्ट फील हो रहा था कि वो कितना मतलब बुरा काम करने वाला है। द थेफ्ट। उसके बाद फाइनली अराउंड 10:30 PM, 10:30 बजे, हरी डिसाइड करता है कि वो उन पैसों को चुराएगा। ही क्वाइटली वेंट नियर अनिल्स बेड, अनिल वॉज फास्ट स्लीप। जब अनिल सो जाता है वो चुपचाप अनिल के बेड के पास जाता है और वो बताता है कि सोते हुए अनिल का फेस मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा था। इतना तो उसका खुद का फेस भी क्लियर नहीं था, जबकि वो उससे छोटा था, लेकिन जो अनिल का फेस था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। वो इतना ज़्यादा मतलब क्लैरिटी थी उसके चेहरे पर सोते वक्त। हरी स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस एंड पुल्ड आउट द बंडल ऑफ नोट्स। हरी उसके मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है और उन नोट्स को निकाल लेता है। देन ही रन अवे फ्रॉम द रूम इनटू द स्ट्रीट। उसके बाद वो तेजी से घर से बाहर भाग जाता है। हरी रनिंग अवे टू द स्टेशन। हरी जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है। ही वॉन्टेड टू बोर्ड द ट्रेन टू लखनऊ, और वो लखनऊ जाने की सोचता है। ही थॉट ही कुड लिव कंफर्टेबली फॉर अ वीक और 2, और वो सोचता है कि वो इन पैसों से 1 या 2 हफ्ता तो आसानी से निकाल ही सकता है। वैन ही रीच द स्टेशन, और जब वो स्टेशन पहुंचता है, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। जो ट्रेन थी वो बिल्कुल छूटने के लिए तैयार थी, मतलब वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बट एट लास्ट सेकेंड ही डिड नॉट गेट ऑन द ट्रेन। लेकिन फिर लास्ट में भी वो ट्रेन में नहीं चढ़ता। वो ट्रेन जो है वो वहाँ से चली जाती है। समथिंग इनसाइड स्टॉप्ड हिम। उसके अंदर जो कुछ था वो उसे रोकने पर मजबूर कर देता है, और वो क्या था? उसका गिल्ट था, उसका पछतावा था कि उसने आज एक ऐसे इंसान को धोखा दिया है जो कि उस पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, उसको बहुत ज़्यादा लव करता था। रेन एंड गिल्ट। उसके बाद तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है। हरीज क्लॉथ्स गॉट वेट एंड द मनी ऑल्सो गॉट वेट। उसके बाद हरी के कपड़े भी भीग जाते हैं और उसके पैसे भी भीग जाते हैं। उसके बाद वो अकेला उदास होकर ठंड में कांपता हुआ एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है, और वहीं पर उसे रियलाइज होता है कि मतलब अब उसकी ट्रेन तो छूट चुकी है और उसके पास अपना कहने के लिए इस शहर में कोई नहीं है। अब वो कहाँ जाएगा? तो वो सोचता है कि उसके पास पैसे तो है होटल और लॉज में ठहरने के लिए, बट उसका हुलिया देखकर कोई भी उसे रहने के लिए जगह क्यों देगा? कोई भी ये सोचेगा मतलब उसका हुलिया देखकर कि आखिर इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो इसलिए ये सब सोचते हुए वो कहता है कि वो अब वो होटल में भी नहीं ठहर सकता है। वो सोचता है कि उसका यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है, और फिर वो मतलब खुद ही बोलता है कि अच्छा है मतलब कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो मदद कम करते हैं बल्कि परेशानियां ज़्यादा खड़ी करते हैं। और जो एक इंसान उसके पास था जो कि उसकी केयर भी करता था और उस पर भरोसा भी करता था, वो अनिल था जिसको वो धोखा दे चुका था, और अब वो उसके पास भी नहीं जा सकता था। ये सब सोचते हुए वो वहीं पर बैठा रहता है। रियलाइजेशन एंड चेंज। वाइल सिटिंग देयर हरी थॉट डीपली अबाउट अनिल। उसके बाद वहीं बैठे बैठे हरी जो है वो अनिल के बारे में सोचता है, वो याद करता है। ही रिमेम्बर्ड कैसे अनिल उसके साथ हंसता था, कैसे अनिल उसको पढ़ाता लिखाता था, कैसे अनिल उस पर मतलब इतना ज़्यादा विश्वास करता था, उस पर भरोसा किया करता था। देन ही रियलाइज दैट अनिल्स ट्रस्ट एंड लव वर वर्थ मोर देन 600 रुपीज़। उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि अनिल का भरोसा और उसका प्यार इन 600 रुपये से कई ज़्यादा मूल्यवान है, इन पैसों से अधिक महत्व रखता है। देन वो सोचता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। इफ़ आई लर्न टू राइट एंड रीड, अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता, आई कैन अर्न मच मोर देन दिस मनी, तो मैं ईमानदारी से इससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता था। ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड ऑनेस्टी, और फाइनली उसको एजुकेशन और ऑनेस्टी की वैल्यू समझ आती है।
और अब उसका मन चोरी से हटकर ईमानदारी की ओर जाता है और फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार था कि वो एक अच्छा इंसान बनने की सोचता है। रिटर्निंग द मनी। अराउंड 4 AM, करीब 4 बजे, हरी डिसाइडेड टू रिटर्न होम। वहाँ पर बैठकर सोचने के बाद हरी फाइनली डिसाइड करता है कि वो वापस अनिल के घर जाएगा। ही एंटर्ड क्वाइटली। वो घर के अंदर चुपचाप आता है। अनिल वॉज स्टिल asleep। अब भी अनिल सो ही रहा था। He took out the wet notes and slipped them back under the mattress। और वो उन गीले नोटों को निकालता है और चुपचाप उन्हें अनिल के मैट्रेस के नीचे वापस रख देता है। Then he lay down quietly and fell asleep with a peaceful heart। Then वो चुपचाप जाकर सुकून से सो जाता है। Next morning, when Hari woke up, Anil was making tea as usual। जब हरी उठा तो अनिल चाय बना रहा था रोज की तरह। अनिल स्माइल्ड एट हिम काइंडली। अनिल उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। देन वो हरी को 50 रुपए का नोट देते हुए बोलता है कि अब से मैं तुम्हें रोज पे किया करूंगा। हरी नोटिस द नोट वॉज डैम्प, विच मीन्ट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट। सो हरी क्या नोटिस करता है कि जो वो नोट अनिल ने उसको दिया था वो गीला था। इसका मतलब अनिल को सब कुछ पता था, लेकिन अनिल उससे कुछ नहीं कहता। बस वो उसे इतना ही बोलता है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। अनिल हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग। अनिल सब कुछ जानता था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो हरी को माफ कर देता है और वो उसको एक और मौका देता है ताकि जो हरी है वो एक अच्छा इंसान बन सके। इसलिए वो उसको कुछ भी नहीं कहता। ही डिडंट स्कॉल्ड और पनिश हिम। ना तो वो उसको डांटता है और ना ही उसको पनिशमेंट देता है, बल्कि उसको डांटने और पनिशमेंट देने के वो उस पर भरोसा और प्यार दिखाता है ताकि जो हरी है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। और वैसा ही होता है, जो हरी होता है इस इंसिडेंट के बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो एक अच्छा और ईमानदार इंसान बन जाता है। द थीव्स ट्रांसफॉर्मेशन। हरी स्माइल्ड एट अनिल इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे। हरी जो है वो अनिल की तरफ जैसे वो पहले मुस्कुराता था उसी वे में मुस्कुराता है। बट नाउ इट वॉज अ रियल स्माइल, नॉट अ फेक वन। लेकिन अब जो उसकी मुस्कुराहट थी, जो उसकी स्माइल थी, वो रियल वाली स्माइल थी, ना कि कोई फेक स्माइल थी। His heart was filled with gratitude। और जो उसका हार्ट था वो थैंकफुलनेस से भर चुका था, ग्रेटिट्यूड से भर चुका था। मतलब वो अनिल को इतना ज़्यादा थैंकफुल था अनिल के लिए। He realized that he was no longer a thief। और अब उसे महसूस हुआ कि अब वो चोर नहीं रहा, वो बदल चुका है। Anil's kindness had changed his life forever। और अनिल की भलाई ने उसका पूरा जीवन सुधार दिया था हमेशा के लिए। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सो लेट्स रीड आउट द मोरल एंड द थीम ऑफ द चैप्टर। Moral and the theme of the chapter. Trust and kindness can reform even a criminal। भरोसा और दयालुता किसी को भी चेंज कर सकता है, किसी को भी बदल सकता है, इवन अ क्रिमिनल, चाहे वो कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। एजुकेशन गिव्स अ पर्सन द पावर टू अर्न मनी ऑनेस्टली। जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, वो एक व्यक्ति को ऐसी पावर देती है ताकि वो ईमानदारी से पैसे कमा सके, ना कि कोई गलत काम करके। लव एंड अंडरस्टैंडिंग आर स्ट्रोंगर देन पनिशमेंट। लव एंड अंडरस्टैंडिंग किसी भी सजा से ज़्यादा असरदार होती है। एवरीवन डिजर्व्स अ सेकेंड चांस टू बिकम बेटर। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो सुधर सके। जैसे कि अनिल ने हरी को दूसरा मौका दिया था, वैसे ही हर किसी को सेकंड चांस मिलना चाहिए सुधरने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर फुल्ली कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।